हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट एंगल और रैप टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं एमएस एक्सेल में, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से प्लेस्ड है, उसे टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको होम मेन्यू बार में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे अपर, मिडिल, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और अलाइन राइट। तो ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो अगर मैं ये हेडिंग को सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से टॉप अलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ये टॉप की तरफ अलाइन हो जाएगा। मिडिल अलाइन का करती हूँ तो ये मिडिल में अलाइन हो जाएगा। बॉटम अलाइन में ये बॉटम की तरफ दिखेगा। लेफ्ट अलाइन पे किया तो ये लेफ्ट की तरफ अलाइंड ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है। तो ये जो टेक्स्ट है ये आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला टेबल को सेलेक्ट करके दिखाऊं और यहाँ से मैं लेफ्ट अलाइन करूं, तो ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट से इसका अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ हो गया है। अगर इसे मैं सेंटर की तरफ करूं तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे था ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा ये सारा टेक्स्ट। अगर राइट की तरफ अलाइन करूं तो ये राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। आपको बस जिस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। एक पर्टिकुलर सेल को भी आप सेलेक्ट करके उसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप डिफरेंट सेल्स को सेलेक्ट करके एक साथ उसके अलाइनमेंट को बदल सकते हैं। तो आपके पास 6 ऑप्शंस हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। अब हम जानते हैं कि टेक्स्ट एंगल क्या होता है। टेक्स्ट एंगल को टेक्स्ट के ओरिएंटेशन से भी जाना जाता है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूं, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का आइकन है, तो एंगल काउंटर वाइज, तो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अगर मैं आपको ये सारे सेल्स सेलेक्ट करके दिखाऊं और यहाँ से मैं चूज करूं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो कुछ इस प्रकार का हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से एंगल उसका चेंज हो जाएगा। चूंकि इसका फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा है, मैं फॉन्ट साइज कम करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से दिखेगा। वैसे एक और बारी मैं सेलेक्ट करूं और एंगल क्लॉकवाइज करूं तो इस तरह से इस तरफ का टेक्स्ट का एंगल बदल जाएगा। अगर मैं वर्टिकल टेक्स्ट करूं, वर्टिकल हो जाएगा टेक्स्ट का एंगल। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। अगर रोटेट टेक्स्ट अप करूं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट दिखेगा। अगर मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाऊं, इसमें आप अपने एंगल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को एकदम स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अगर मैं इसे ओके करूं तो हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा, और मैं इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देती हूँ जैसे हमारा फॉन्ट साइज था। तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आप अपने हिसाब से यहाँ से टेक्स्ट के एंगल को चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से चेंज कर लिया। तो ये ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट एंगल का एमएस एक्सेल में। अब हम सीखते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है। होम मेन्यू बार में ही आपको मर्ज इन सेंटर के ऊपर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए ये जो टेबल है, यहाँ पे ये जो हेडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और यहाँ जो नीचे में इसके वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी छोटे हैं। और अगर मैं इसे छोटा करना चाहूँ कॉलम के विड्थ को, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, एक एक वैल्यू है हर एक सेल में, तो वो काफ़ी आराम से थोड़े से स्पेस में आ जाता है। लेकिन जो हमारा ऊपर का हेडिंग है वो विड्थ कम करने की वजह से कट रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रैप टेक्स्ट। अगर मैं इस वाले सेल पे क्लिक करूं और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं, तो जब रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं तो इस हेडिंग को पूरी तरह से इस सेल में फिट कर देता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन।
तो आपका जो टेबल है वो और अच्छी तरह से अलाइन दिखता है। अब जैसे मैं टोटल सेल्स वाला जो कॉलम है इसके विड्थ को कम करना चाहूँ, क्योंकि मुझे इतना स्पेस तो चाहिए नहीं अपने वैल्यूज़ को फिट करने के लिए, तो मैं टोटल सेल्स के सेल पे क्लिक करूंगी और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगी, देखिए कैसे फिट कर देता है एक टेक्स्ट को पूरे सेल में। तो इससे हमारा जो टेबल है ये काफ़ी अच्छे से अलाइन दिखता है और वेल रिप्रेजेंटेड दिखता है। तो ये हुआ रैप टेक्स्ट के बारे में। जब भी आपको विड्थ कम करना है कॉलम का और हेडिंग को अच्छे से एडजस्ट कराना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट एंगल और रैप टेक्स्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।